हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेली 7.2 के अंदर मैं आपको कंपनी क्रिएशन बता चुकी हूं कि कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपनी ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं एक राम नाम की कंपनी को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है मैं आपको मीनिंग क्लियर करवा चुकी हूँ मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी से कर रही हूँ और आपको लेजर बताऊंगी। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कंपनी क्रिएट करना सिखाया था, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको पहले देखें, फिर आप लेजर करें। देखिए, हमारी जो कंपनी है वो इंपोर्ट हो रही है। ये जैसे ही 0 से 100% पे जाएगी तो हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको जो सेकंड स्टेप है वो है लेजर क्रिएट करना। देखिए, लेजर क्रिएट करने से पहले आपको अकाउंटिंग का जो है वो थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किस पार्टी को डेबिट करना है, किस पार्टी को क्रेडिट करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही हमारी कंपनी बनी है हमारे सामने गेटवे ऑफ टेली का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको मास्टर्स के नीचे अकाउंट इन्फो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अकाउंट इन्फो आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे लेजर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेजर्स के ऑप्शन आ जाएंगे, सिंगल और मल्टीपल लेजर्स। सिंगल और मल्टीपल लेजर्स दोनों ही तरीके से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस इतना है कि अगर आप सिंगल लेजर क्रिएट कर रहे हैं यानी आप अलग अलग ग्रुप हैं आपके लेजर्स के, तो आप सिंगल लेजर में बनाइए। अगर आपकी लेजर्स के ग्रुप एक जैसे हैं तो आप मल्टीपल लेजर्स बनाइए। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ। अगर आपको सिंगल लेजर क्रिएट करनी है तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एंट्री बता रही हूँ कि राम को 10,000 रुपए का भुगतान करा। यहाँ पर टेली यानी कि अकाउंटिंग का फर्स्ट गोल्डन रूल ये होता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ध्यान से सुनिए, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो देखिए, राम को 10,000 रुपए का भुगतान किया तो राम क्या हो गया, पाने वाला हो गया, यानी कि वो डेबिट हो गया। तो हम जब इसको एंट्री करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, राम सन्ड्री डेब्टर। ये आपको इधर जो दिख रहे हैं ये 28 ग्रुप हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेली के साथ में आते हैं। आप अपने हिसाब से अगर ग्रुप बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप बनाना ही सिखाऊंगी। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं फिल करना है। जब हम वाउचर बनाएंगे इसकी एंट्री वाउचर के अंदर करेंगे, ठीक है, उस दौरान हम इसका जो अमाउंट है वो भी फिल कर देंगे। इस तरीके से आपको इसकी इंफॉर्मेशन, एड्रेस, स्टेट वगैरह ये सारा डाल लेना है। इससे आपके पास जो इस बंदे की है वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये देखिए, सिंगल लेजर इस प्रकार क्रिएट करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो राम है, राम को 10,000 को भुगतान किया था तो इस वजह से सन्ड्री डेबिटर गया। अब एक ऐसी एंट्री आ गई कि मोहन से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, तो मोहन यहाँ पर देने वाला हो गया। तो मोहन देने वाला हो गया तो देने वालों को क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। देखिए, इस तरीके से आप कोई भी लेजर जो है उसकी एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिंगल लेजर को बना सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनानी है तो मल्टीपल लेजर के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, मल्टीपल लेजर और क्रिएट। देखिए, मल्टीपल लेजर उस कंडीशन में बनाई जाती है जब हमारी लेजर जो होती हैं उनका ग्रुप एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेंट पे करना है तो रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। अगर हमें सैलरी देनी है तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाती है। ऑफिस का जो बिल है, ठीक है, वो भी किस में जा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। टेलीफोन का जो बिल है वो भी किस में जा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर चारों जो एंट्री है लेजर की वो क्या हो रही है, मतलब मल्टीपल लेजर के ही अंदर क्रिएट होगी, क्योंकि इनका ग्रुप क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से ले लेती हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरीके से आपको पहले जो आपकी लेजर है उसको आप छांट लें कि कौन सी एक जैसी है और कौन अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आप सिंगल लेजर में बनाएं, अगर एक जैसी है, एक ही ग्रुप है, तो आप उसको मल्टीपल में बनाएं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ रेंट। जैसे मैं यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सैलरी पे कर रहे हैं
तो यहाँ ले लिया सैलरी। अगर आप ऑफिस का कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑफिस एक्सपेंसेस ले लिया। अगर आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं तो ये भी किस में जाता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरीके से देखिए मैंने 4 जो लेजर हैं वो एक साथ क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद आप एंटर की प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। ये देखिए आपने जो लेजर बनाई है ये एक ही साथ में ग्रुप में हो गई है। अगर आपको सिंगल लेजर जो आपने बनाई वो देखनी है तो आप सिंगल लेजर में जाके डिस्प्ले पे देखें। यहाँ पर आपके द्वारा बनाई गई जो भी लेजर हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, क्रिएट हुई आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल लेजर में देखना चाह रहे हैं तो आपका जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जितनी भी लेजर होंगी वो एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस का देखना है तो यहाँ पे देखिए हमने ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, टेलीफोन बिल बनाया तो एक ही साथ आपको शो हो गई है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सिंगल लेजर भी बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर भी बना सकते हैं। अगर बनाने के बाद कोई चेंजेस करना है तो आप अल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोहन जो था, मान लीजिए क्रेडिटर नहीं था, डेबिटर था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको चेंजेस करना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किस में डालना पड़ेगा, आपको सन्ड्री डेबिटर में डालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको अल्टर में जाके यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप अल्टर में जाएं, अगर आपको लेजर को देखना है तो आप डिस्प्ले में जाएं, और अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट में जाएं। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा लेजर क्रिएट करना। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं टैली के अंदर, इससे पहले हमने सीखा था कंपनी क्रिएट करना। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए।